एक मित्र पूछ रहे हैं, क्या सांस पर ध्यान देने से अध्यात्म में कुछ मदद मिलेगी? मित्रों, सांस पर ध्यान देना या प्राणायाम करना, इस किस्म का अभ्यास बहुत समय से अध्यात्म पर लागू होता आया है। बहुत ऋषि मुनियों ने, संत पुरुषों ने, बुद्धों ने इसका उपयोग किया। जैसे गौतम बुद्ध ने तो अपना सारा का सारा ध्यान की पद्धति सांस पर ही लागू की। उन्होंने ये बताया, आप सांस पर ध्यान दो, भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस। तो अगर आप ध्यान इस सांस पर दोगे तो क्या होगा कि आपका ध्यान जो इधर उधर जाता है वो एकाग्र हो जाएगा किसी एक जगह पर, एक चीज़ पर। और दूसरी बात ये होगा कि सांस को देखते देखते आप सांस से अलग हो जाएंगे, क्योंकि सांस को आप देखोगे तो देखने वाला अलग होगा, सांस अलग दिखाई पड़ने वाली चीज़ हो जाएगी। तो आप सांस से जब अलग अपना महसूस करोगे तो तब आप उस चीज़ को जान पाओगे जो सांस के पार है। और ये सांस है क्या? ये सांस हमारे नेटवर्क जैसा है ना। जैसे हम इंटरनेट चलाते हैं मोबाइल में, तो मोबाइल शरीर हो गया, और जो नेट है, नेट का जो कनेक्शन है, अगर वो चालू नहीं है तो हम उसमें कुछ भी नहीं देखेंगे। उसमें गूगल भी नहीं आएगा, यूट्यूब भी नहीं आएगा। मोबाइल तो होगा मगर इंटरनेट उसमें नहीं होगा। तो वाईफाई जैसा कुछ कनेक्शन उसमें चाहिए। तो सांस भी ऐसे ही एक कनेक्शन है जो जोड़ती है हम और हमारे विचारों से। सांस विचारों का नेटवर्क है। जहाँ से सांस आती है और जहाँ सांस जाती है वहाँ विचारों का जगत है। विचारों के जगत से सांस आता है, और सांस जब हमारे अंदर आता है उस वक्त विचार भी हमारे अंदर आते हैं। जैसे कि नेटवर्क जब होता है तो हमारे मोबाइल में सभी इंटरनेट की दुनिया दिख जाती है। ऐसे ही जब सांस हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो विचार भी प्रवेश करता है। तो मैं भाव, अब विचार क्या है? विचार है मैं, मन। और ये जो मन है ये शरीर के अंदर किसी जगह पर बैठा हुआ नहीं है। जैसे जो इंटरनेट है वो मोबाइल के अंदर नहीं बैठा है। जब वाईफाई उसमें कनेक्शन होगा तब ही वो आएगा, अगर नहीं होगा तो वो मोबाइल के अंदर नहीं होगा। तो ऐसे ही विचार भी जब सांस अंदर आएगा तब ही वो सांस अंदर आएगा, और सांस नहीं आएगा तो विचार भी नहीं आ सकेगा शरीर के अंदर। तो जब हम सांस को थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, है ना, जैसे कुंभक और रेचन होता है जहाँ पर लंबी गहरी सांस लेकर हम उसको रोक देते हैं, तो उस वक्त विचार भी नहीं चलता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सांस लंबी और गहरी लेनी है, फिर अंदर इसको रोक देना है, कुंभक करना है। तो जितनी देर आप रोकेंगे उतनी देर विचार भी नहीं चलेगा, और सांस बाहर जाएगी और बाहर उसको रोक देंगे, जिसको रेचन बोलते हैं। तो जितनी देर आप सांस रोक सकेंगे उतनी देर विचार भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब हमने वाईफाई को एक क्षण के लिए वो ऑफ कर दिया तो इंटरनेट की दुनिया उसमें अब नहीं दिखेगी। तो ऐसे ही सांस को कुछ क्षण के लिए रोक देंगे तो हम निर्विचार में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए सांस को लंबी करना और उसको जितना देर हो सके उतना देर रोकना, बाहर और भीतर। तो उस वक्त आप निर्विचार अवस्था क्या है उसके बारे में जान पाएंगे। तो इसलिए सांस पर ध्यान देना और सांस का कुंभक और रेचन करना ये बहुत
ध्यान का अनुभव पाने के लिए फायदेमंद हो सकता है, मगर इससे ही नहीं होगा। आपको सांस पर ध्यान देना है, सांस को जितना देर हो सके रोकना है, और आपको उस निर्विचार चेतना का ध्यान करना है, उस पर डूबना है। तो उस पर डूबने से आपको होगा, सांस को रोकने से नहीं होगा। मगर सांस का रोकना वहाँ पर जाने के लिए सुविधा देगा आपको, है ना। जैसे विचार रोकने के लिए सांस का रोकना वो आपको सहायता पहुंचा सकता है। तो इसलिए ध्यान में सांस पर ध्यान देना, सांस पर प्रयोग करना, ये बहुत फायदेमंद है। इसलिए बहुत समय से प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम इस तरह का ध्यान चालू हुआ है। तो सांस हमारे शरीर और हमारे बीच ये मन, ये दोनों के बीच का सेतु है। ये दोनों को जोड़ता है। जैसे वाईफाई हमारे मोबाइल की डिवाइस और इंटरनेट को जोड़ता है। तो इसीलिए जब सांस नहीं चलेगा तब मन भी नहीं चलेगा। जैसे आदमी मर जाता है, क्या होता है उसमें, सांस बंद हो जाता है और शरीर में विचार प्रवेश नहीं करते हैं। तो विचार अपनी दुनिया में होंगे मगर इस शरीर में वो नहीं पहुँचते हैं, है ना। तो सांस पर ध्यान देना है और रोकना है उसको, बाहर और भीतर जितना देर हो सके। और जितना देर आप सांस रोकोगे उतना देर विचार नहीं चलेगा। आप इसका प्रयोग कीजिए, देखें। ये बात प्रयोग से ही पता लगनी चाहिए, सैद्धांतिक रूप से नहीं। आप सांस को रोकें, बाहर निकालें सांस को और जितना देर हो सके रोकें, और देखिए क्या विचार चलता है कि नहीं चलता है। नहीं चल सकेगा, क्योंकि विचार चलने के लिए सांस का चलना भी आवश्यक है, ठीक है। हाँ, और जिस किस्म का सांस चलेगा उसी किस्म का विचार भी चलेगा। ये और भी अद्भुत बात है, इसको भी जानना है। हमारे शरीर में सांस का लय कैसा है, सांस का आना और जाना, तो ये लयबद्धता इसकी कैसी है, इसकी गति कैसी है, उस हिसाब से विचार भी चलते हैं। जैसे अगर आपकी सांस छोटी और फास्ट सांस चल रही है तो उस वक्त आपको काम वासना के विचार आएंगे, या जब आपके भीतर काम वासना के विचार आएंगे उस वक्त आपका सांस जोर जोर से चलने लगेगा। मगर जब आप शांत होंगे उस वक्त आपका सांस धीरे धीरे चलेगा, आपको पता नहीं होगा सांस चल रहा है। आप क्रोध में होंगे तो आपका सांस का लय फर्क होगा, है ना। तो घबराएंगे डर से तो सांस ऐसे ही चलेगी फर्क गति से। तो सांस का उबड़ खाबड़ होना, धीरे चलना, फास्ट चलना, और उसका जो मुड़ना है अंदर जाकर बाहर मुड़ना, तो ये सब जो सांस की गति है, जैसी सांस की गति है उसी किस्म का विचार चलेगा। जैसे मोबाइल में भी हम जैसा कनेक्शन जोड़ेंगे उसी किस्म का वो इंटरनेट की वो पेज खुलेगा, है ना। वह जैसे पेज खोलेंगे उसी किस्म का इंटरनेट आपको प्राप्त होगा। तो हम सांस को चेंज करके अपना विचार भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बात हमको अब पता हो गई कि सांस का चलना और विचार का चलना एक ही बात है। तो हम विचार को रोकना चाहते हैं तो सांस को रोकना है, और विचार को शांत करना है तो सांस को शांत करना है ना। अगर आप क्रोध में हैं, चिंता में हैं, तो उस वक्त आप कुछ ना करें, लंबी और गहरी सांस लें और सांस को जितना देर हो सके बाहर और भीतर रोकने का प्रयास करें। आप कुछ ही मिनट में शांत हो जाएंगे। ये अद्भुत एक कला है शांत होने की। जापान में इस किस्म की कला बहुत समय से प्रचलित है। तो इसलिए बोलते हैं कि जापानी लोग जो है बहुत शांत होते हैं, वो तनाव में कम होते हैं संसार में, और मुल्क से कम तनाव जापान में होता है, क्योंकि वहाँ पर बचपन से ही ये सांस की अभ्यास सिखाई जाती है ना। तो सांस किस किस्म का लेना है
वो अभ्यास उसमें सिखाई जाती है। तो बात यह है कि आप सांस को शांत करना है, सांस को गति देना है, लयबद्ध करना है सांस को। जब सांस को लयबद्ध करेंगे तो आपका विचार भी लयबद्ध होगा, आपका तनाव भी खत्म हो जाएगा। मगर फिर भी ये बात आवश्यक है, ये सहायक ही होगी। और जो असली अवेयरनेस है, चैतन्य है, उसका अनुभव करने के लिए हमको सांस से भी पार जाना होगा, क्योंकि सांस भी भौतिक दुनिया की चीज़ है, सांस भी सांसारिक चीज़ ही है, प्राकृतिक चीज़ ही है, आध्यात्मिक चीज़ नहीं है। मगर सांस से हम विचारों को शांत करेंगे, विचार शांत हो जाएगा और निर्विचार का अनुभव आने में सहजता हो जाएगी। तो मित्रों, आप भी इस किस्म का ध्यान करना चाहते हैं तो मेरी कुछ प्राइवेट गाइडेड साधना की वीडियो है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।